लोकतंत्र के इस महापर्व में एक सबसे खास चीज़ है, वो है कि इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। आज आपको ऐसा ही हम कुछ दिखाएंगे और बातचीत करेंगे। एक बुजुर्ग महिला आई हुई हैं अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए और अगले 5 साल के लिए सरकार के चयन में अपने मत का इस्तेमाल करके अपनी भूमिका अदा करने के लिए। आपका नाम क्या है? जसवंत दत्त। आपकी उम्र क्या है, पहले ये बताओ। 85। 85। ये वोटिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? 87। 87। 87। अच्छा, तो अब वोटिंग करने क्यों आई है? सब कोई को ना कोई को तो जरूरी है ना। जरूरी है करना। जरूरी है ये, इसीलिए। अच्छा, आपने तो बहुत सारा इलेक्शन देखा होगा, बहुत बार आपने हाँ। वोटिंग की होगी, तो पहले जो दिल्ली थी वो अब की जो दिल्ली है, इसमें क्या अंतर है? अभी अंतर क्या है, इसे चलते जहाँ जो टाइम जो होता है ऐसे ही होता है। विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है? कुछ तो हुआ है जरूर, कुछ तो हुआ है। कुछ तो हुई है। क्या हुआ है, खास क्या लगा आपको? हमको खास यही लगा कभी आना जाना बहुत किस्म के ये हो गया, विकास हुआ है। आने जाने में सुविधा बहुत सब होती कुछ है। हो रहा, सब कुछ रहने के जाने के लिए नया नया कुछ होता है, ये सब हुआ। और ये जो बिजली है, पानी सब है, कुछ सब को- सही है? सही है, थोड़ा बहुत तो कुछ हुआ है। थोड़ी बहुत तो समस्या लगी रहती है ना? और यहाँ जो प्रदूषण है दिल्ली में, इससे परेशानी होती है आपको? कभी कभी होता है, कभी कभी होता कभी है। होता है। अच्छा, जो आजकल के जो युवा हैं, जो न्यू जनरेशन है, उन लोगों को वोटिंग के लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि कितना महत्वपूर्ण है ये? सबको के देना ही चाहिए, महत्व तो है ही है नागरिक के लिए। नागरिक है ना, बूढ़ा युवा युवा बूढ़ा सबको के लिए जरूरी है, सबके लिए सबके लिए ज़रूरी जरूरी है, ये तो होना ही चाहिए। तो देख रहे हैं आप कि जो वोटिंग है उसके लिए अपील भी कर रही हैं कि युवा हों, बुजुर्ग हों, महिला हों, पुरुष हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? अनिरुद्ध चौधरी जी। अनिरुद्ध जी, ये वोटिंग इस बार जो इलेक्शन है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना खास है ये? महत्वपूर्ण तो हर इलेक्शन है, क्योंकि जो भी वोटिंग राइट्स वो तो सबको करना ही है, और वो विकास के लिए करना है। जो भी अच्छा हो, दिल्ली के लिए अच्छा हो, देश के लिए अच्छा हो, सबके लिए करना बहुत ज़रूरी है। जिसमें विकास हो, तरक्की हो, रास्ता, पानी, बिजली, एवरीथिंग इज़ इन्वॉल्व। पिछला 5 साल आपने देखा है और अब आगे के 5 साल के लिए सरकार का चयन कर रहे हैं आप लोग, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ क्या हैं जिसको ध्यान में रख के आप लोग वोट कर रहे हैं? देखिए, इश्यूज़ तो बहुत होते हैं, इश्यूज़ की तो कमी नहीं होती है। काम भी चलता है, लेकिन काम और अच्छा चले वो ज़्यादा ज़रूरी है। इश्यूज़ रिगार्डिंग रास्ते, बिजली, पानी, युवाओं की नौकरियां, सब कुछ इन्वॉल्व रहता है, तो इश्यूज़ की कमी नहीं रहती है। लेकिन हर सरकार जो भी आती है काम करती है, लेकिन उसको और अच्छा कैसे किया जाए वो देखना सबकी जिम्मेदारी है। तो क्या कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है यहाँ पे दिल्ली में? जो मैंने इश्यूज़ बताए, सब कुछ अच्छा करने, सबके लिए अच्छा हो, दिल्ली सबके लिए बढ़िया हो। बीइंग अ कैपिटल सिटी, तो रोल मॉडल होना चाहिए। हर जगह से लोग, हर विदेश से लोग आते हैं, तो उस तरह का व्यवस्था करें कि हर एक जगह लगे कि हाँ, दिल्ली एक शानदार जगह है रहने के लिए, आने के लिए और निहारने के लिए। अब कुछ यूथ की भी बातें आपको सुनाते हैं। आपका नाम क्या है? अभिरूप चौधरी। अभिरूप, एज ए यूथ, एक युवा होने के तौर पर आपको क्या लगता है कि क्या सबसे ज़रूरी है अभी के टाइम पे जो दिल्ली में बदलाव की ज़रूरत है? जो सबसे बड़ा बदलाव चाहिए अभी दिल्ली में वो है प्रदूषण को कम करना। ये जो अक्टूबर महीने के बाद से जिस तरफ का स्मॉग यहाँ पे जम जाता है, जो कि अराउंड मिड जनवरी तक रहता ही रहता है, इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर ऑल द पीपल हु लिव हेयर एंड इट्स मेक्स अ ब्रीदिंग मोर डिफ़िकल्ट फॉर अस टू बहुत दिक्कत आती है। मास्क पहन कर निकलना पड़ता है। जो मास्क हमने कोरोना में त्याग दिया था, वही मास्क हमें दोबारा निकालना पड़ता है सिर्फ प्रदूषण से लड़ने के लिए। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज दिल्ली में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है। फ्लाईओवर्स काफ़ी बेटर हुए हैं, दिल्ली का ब्यूटिफिकेशन काफ़ी अच्छा हुआ है। बड़े इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए आई गेस मैनेजमेंट को थोड़ा और बेटर इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। जैसे अभी फॉर एग्जांपल दिलजीत जी का शो हुआ है यहाँ पे कॉन्सर्ट में, उसका मिस मैनेजमेंट काफ़ी हो गया था।
उस चीज़ को काफ़ी इम्प्रूव करना है ताकि दिल्ली लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो आप? जी बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर की, और जो ऑर्गेनाइजेशन हमको चाहिए एक इवेंट को होस्ट करने के लिए, बड़े कॉन्सर्ट्स को होस्ट करने के लिए, वो थोड़ा बेटर होना चाहिए। उसके अलावा बिजली पानी आ ही रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है। मैं जिस रेजिडेंशियल एरिया में रहता हूँ वहाँ पे बिजली और पानी की कोई समस्या इतनी है नहीं है। बस डेवलपमेंट ऐसी चीज़ है जो कभी रुकती नहीं है, वो चलती रहती है, इट्स अ प्रोसेस। तो यूथ के पर्सपेक्टिव से क्या ज़रूरी है अभी, क्या लग रहा है? जी, यूथ को सबसे बेसिकली ये है, वोट अगर हो रहा है, सबसे पहले वोट आपको देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस चीज़ में कैजुअल हो जाएंगे तो हमसे जो छोटे हैं वो इस चीज़ को बहुत कैजुअली लेंगे। तो अगर हम उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट सेट करेंगे, एग्जांपल सेट करेंगे कि वोट देना कितना इंपॉर्टेंट है, स्कूल्स में बताना बहुत ज़रूरी है इसी एज में, क्योंकि 10th 11th 12th के बच्चे जब 18 के होते हैं, दे बिकम एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो जितना हम उनको इंकरेज करेंगे वोटिंग के लिए उतना बेटर है। जितने वोट्स हम देंगे, जितने नंबर्स ऑफ वोट्स बढ़ेंगे, उतना पता चलेगा कि हमारे देश में डेमोक्रेसी को कितना सीरियसली लिया जा रहा है। तो आई गेस इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट अ यूथ नीड्स टू अंडरस्टैंड। वोटिंग कर लिया आपने? हाँ जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी हैगी है 1950 लिखाई है, मतलब इनकी है 74 साल होएगी। अच्छा, आपने तो विकास के बहुत काम देखे होंगे, बहुत चुनाव देखे होंगे, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली कितनी बदली है अब? बहुत बढ़िया, सारे जेड़े जेड़े ड्यूटी से खड़े हैं सभी काम कर रहे हैं और करना भी चाहिए। तो देख रहे हैं, मैंने आपको 3 अलग अलग एज कैटेगरी के लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, उनके जो मुद्दे हैं वो आपको सुनाया है कि जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो मिडिल ऑर्डर एज के जो लोग हैं या फिर जो यूथ हैं, तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बताया। और आप देख सकते हैं कि ये कालकाजी विधानसभा का देशबंधु कॉलेज है जहाँ पे पोलिंग बूथ बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि कितने तादाद में लोग यहाँ उमड़ रहे हैं अपने इस मताधिकार का उपयोग करने के लिए और इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए और अगले 5 साल के लिए देश की राजधानी दिल्ली में अपने सरकार का चयन करने के लिए भारी तादाद में यहाँ लोग उमड़ रहे हैं। यहाँ पे लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, हर एक उम्र के लोग आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि दिल्ली में आज 5 फरवरी को क्या स्थिति है। बाकी इसके बाद अब 8 फरवरी को नतीजे जब सामने आएंगे तब समझ में आएगा कि दिल्ली की जनता ने किसके वादों पे भरोसा जताया है और अगले 5 साल के लिए दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। मैं आदर्श झा इस खबर में आपसे लेता हूं विदा।